नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, सर्वे प्रारंभ। कृषि विभाग ने किया कृषि मेले का आयोजन। बड़े भाई ने किया छोटे भाई पर पत्थर से हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। और अज्ञात कारणों के चलते युवक ने उठाया अपनी कदम, दर्दनाक मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर की। युग से संत शिरोमणि महासमाधि धारक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य विद्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का विशाल संघ के साथ भव्य मंगल पदार्पण हुआ। आचार्य संघ के साथ परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह द्वारा आचार्य संघ की भव्य आगवानी की गई। 16 अप्रैल 2024 को कुंडलपुर में आचार्य पद पदारोहण के पश्चात लगभग बरसर बाद आचार्य श्री का प्रथम आगमन हुआ। जगह जगह आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन, आरती, वंदन, नमन किया गया। कुंडलपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर कोटा ग्राम में आचार्य संघ की आहारचर्या हुई। समय के उपरांत आचार्य संघ का मंगल विहार हुआ। बड़ी संख्या में लोग बिहार में साथ चल रहे थे। रास्तों को तोरण द्वारों एवं रंगोली से सजाया गया। कुंडलपुर से आगे कटनी रोड पर विभिन्न क्षेत्र से आए मंडल वाद्य यंत्रों के साथ बिहार मार्ग में शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी, घोड़ा, जैन धर्म ध्वज लेकर युवा वर्ग, सिर पर कलश लेकर विभिन्न परिधानों में महिला मंडल, बालिका मंडल दिव्य छटा बिखेर रहे थे। बड़ी संख्या में सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। जगह नहीं है ना। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला दमोह के द्वारा एक जिला एक उत्पाद एवं आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दमोह कृषि उपज मंडी में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवरे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में बताया गया कि किस तरह से किसानों को लाभ हो रहा है, क्या क्या सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकता है। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के द्वारा अपनी बात रखी गई। ये उसके जीवन में बदलाव आया है और इस बदलाव में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उस समय पर बैंक में था, तो उस समय 40 से ज्यादा किसान हमारे पास आता था, तो हम उससे कहते थे यार मत फंसो, तुम 80,000 रुपये का कर्जा ले लोगे, चुका नहीं पाओगे। और हजारों सैकड़ों किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं। देखो मित्र, कोई भी काम बड़ा हो थोड़ा समय लगता है। लोगों को कई बार लगने लगता है कि अरे कह दें कि ये कौन होने आया, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जब होती है तो पता नहीं चलती, आपको हर बात पता नहीं चलती कि अब डीपीआर बन रही है, टेंडर होने वाला है, अब सर्वे होने वाला है, अब ठेकेदार आएगा, काम लगेगा, इसमें समय लगेगा। आप देखते हैं गांव गांव सड़कें हो गई, बिजली 24 घंटे हो गई। ये छोटी बात नहीं है। मैं बहुत सारी बातें आपको बताता, तो अभी मैं जब आ रहा था तो मुझसे किसानों ने कहा था रीपर बहुत अच्छा है, ये इससे बड़ा फायदा हो रहा है किसानों को। तो कृषि विभाग के उप संचालक छोड़ने का, मैंने पूछा कितना लक्ष्य था यहाँ, बोले साहब 30 का लक्ष्य था, 30 तो होगा, कुछ बढ़ जाए तो अच्छा है। मैंने अभी बैठे बैठे यहाँ कृषि मंत्री को फोन लगाया कि भाई कुछ हमारा टारगेट बढ़ा दो, तो उन्होंने कहा कितना बढ़ाना, तो मैंने सोचा 20-25 बोल दूं, बोले मैंने कहा 20-25 बढ़ा दो, बोले आप जितना कहोगे उतना बढ़ा देंगे, 25 की तो आप घोषणा भी कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम करने का तरीका है। और आप अपने में पूछना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पहले स्टेट बैंक में जब था तो किसानों के घर घर जाता था, उनसे मिलता था, उनकी स्थिति का आकलन करता था और जानता हूं बहुत अच्छे से उस समय क्या स्थिति थी। एक किसान को यदि 4,000 की मोटर और 2,000 के पाइपलाइन की जरूरत होती तो 15-15 दिन, महीना चक्कर लगाता था बैंक के। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, बताओ अच्छा आप लोग। इस अवसर पर विभाग प्रमुख श्री प्रजापति के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं खाने को लेकर कुछ भगदड़ जैसी हालात बने, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचे थे। व्यवस्थाएं कुछ कम थीं, बाद में अधिकारियों के द्वारा संभाला गया। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। नरेंद्र गुण अपने एक अन्य साथी के साथ दमोह से बक्सर एक 13वीं में शामिल होने के लिए गए थे। जब वे वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में उन्हें वाहन ने टक्कर मार दी। 4 व्हीलर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया था। दमोह से उन्हें जबलपुर ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। दमोह वापस शव लाया गया, जहां पर दमोह में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। परिजन ये नहीं जानते कि किस तरह से यह संपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था। परिजन लगातार इलाज कराते रहे। अब वह चाहते हैं कि पुलिस संपूर्ण कार्रवाई आगे की संपादित करे। नाम है आपको? राहुल गौड़। और खत्म हुआ उनका? नरेंद्र गौड़। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? ये माउटा से आ रहे थे वापस। कहाँ के लिए? घर के लिए। काय के लिए गए थे जी? वो 13 के लिए गए थे। कहाँ के जी? क्या नाम है? पार्वती। और इनका? नरेंद्र। कहाँ गए थे जी लोग? वे लोग 13 में गए थे। कहाँ से? दमोह से। क्या हो गया था इनको? एक्सीडेंट हुआ इनका। कहाँ पर हुआ जी? वो हमको नाम नहीं है यार, बक्सवाई के पास। और कौन था साथ में उनके? एक लड़का और है तो साथ। वो भी घायल है? घायल है वो? हाँ, उसको पैर में लगा है, उसको चोट है उसको।
कैसे हुआ था पता है कुछ? मार्शल से ये कैसे थी? पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज। खरिया मंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा माल किसानों का भीग चुका है। छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से पूरा माल मंडी में पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। किसानों का पूरा माल भीग चुका है। सर्वे के साथ प्रारंभ कराया गया। सभी किसानों का सर्वे करना है। सभी लगातार गए हासिल बने। मैं आपको सुनाता हूँ कि प्रिय किसान बंधु, मेरी विधानसभा के साथ साथ दमोह जिले के पटेरा और हटा विकास खंड में और बाकी जगह जहाँ वृष्टि हुई है। इस साल बहुत अच्छी फसलें थी, लेकिन अंतिम समय में जब फसल कटने वाली है तब ओलावृष्टि के कारण किसानों का नुकसान हुआ, जो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक भी है। ये किसी के बस में नहीं है कि ओले रुक सके, परंतु मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि सर्वे कराकर आकलन करें और जो आकलन में नुकसानी आए उसके हिसाब से आरबीसी 6-4 के तहत जो भी बनता है इस हिसाब से किसानों के साथ किसानों को दिया जाए। भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी जितना सरकार कर पाएगी तो निश्चित रूप से करेगी। मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके साथ खड़ा हूं और चूंकि मैं विधानसभा सत्र में भोपाल में हूं तो अभी आपके बीच नहीं आ पाया। कल सुबह आकर के आप सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। संपूर्ण जिले का किसान काफी चिंतित है। फसल खड़ी हुई थी कटने के लिए। इसी बीच ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सुबह से लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, फसलों को देख रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं तो कहीं पैदल ही जा रहे हैं। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। देखिए, जो ओलावृष्टि की घटना हुई है उसके बाद हमारे सभी राजस्व अधिकारी जो हमारे एसडीएम हैं उनके नेतृत्व में तत्परता से फील्ड पर पहुंचे कल, और उन लोगों ने कल एक आकलन किया, जायज़ा लिया प्रारंभिक की क्या स्थिति है। उसके बाद आज सुबह से भी सभी अधिकारी इस काम में जुटे हैं और जितने कुंडलपुर एरिया में, कुड़ई एरिया में, पटेरा क्षेत्र में जितने जो हैं ग्राम प्रभावित हैं उन सभी के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं कि आज से सभी जगह सर्वे शुरू हो जाए। हमारे सभी पटवारी लोग भी फील्ड पर हैं, हमारी पूरी टीम लगी है। अब सबसे पहला काम हमारा है सर्वे पूरा करने का। तो सर्वे अगले 3-4 दिन में खेत का पूरा हो जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद हमारे सामने वास्तविक स्थिति आएगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप तो निरीक्षण करें, आपको दिख रहा हूँ सारी चीज़ें, इसीलिए मैं आया हूँ। पर जब हम सर्वे करते हैं एक एक खेत का तब पूरी वास्तविक स्थिति सामने आती है। तो हमने कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी दोनों की टीम बनाई है। ये टीम पूरा सर्वे करेगी, सर्वे करके एक वास्तविक आकलन जो तकनीकी आधार पर होता है वो हमारे सामने लाएगी और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल चिंता न करें। प्रशासन, सरकार हमेशा उनके साथ है और जल्दी से जल्दी हम लोग ये सर्वे का काम कंप्लीट कराएंगे ताकि आगे की कार्रवाई जो है हम लोग बिल्कुल कर सकें। धन्यवाद सर। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत रहने वाले 2 भाइयों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि पूर्व से विवाद चला आ रहा है। बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई पर हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। घायल की मां बताती है कि लगातार उसके द्वारा शिकायतें की जा रही थी कि उसका बड़ा बेटा कभी भी हमला कर सकता है। ऐसा ही हुआ, पत्थर से हमला किया गया, छोटे भाई के ऊपर हमला किया गया। सिर में काफ़ी गंभीर चोट है। वहीं महिला का यह भी कहना है कि अब उसके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। वह चाहती है कि अब उसके बेटे को पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे बंद करा दिया जाए। युवक के लिए काफ़ी गंभीर चोटें हैं, पैर में भी चोट है। आपको क्या नाम है? पार्वती। जो घायल है
वो रोहित नाम, मारू किसने है? वो भाई ने, बड़े बेटे ने, क्या नाम? रंजीत ने। काय पे हो विवाद में हो? पीके खाए, उन्हें घुमारो उन्हें घुमारो। तो आप कितनी बार खुद वाली गए फिर दारू? हम 5-13 हो चुके, लेकिन हमारी सुनाई नहीं होती। आज आए आप जब खूना खच्ची भाई जब कहाँ की घटना है ये? घराई में की जी काय पे हो मारू का मारू हो? लुड़िया मारी है, लुड़िया। तो आप क्या चाहती हैं? के वजह चाहते हैं कि पकड़ ले, बंद करवा दे। हमें भी मार सका, क्यों दे रहे, हमें भी मार ला उन्हें। परसों ही तो हमें तबाह मारो तो पेट में हम फेंक के मारो तो सो ना खून निकाल पाओ तो लग गई थी चोट। चौथी साल लग गई, परेशान करता हूँ। अब सब खत्म हो जाए वही से परेशान। क्या करा था वो? भाई जान लोग काम करा, बड़े भाई जान लोग कबाड़े में जी जी मैं मंडी में करा था, बोरगंज की गल्ला मंडी में। अब बेहाउस भी चले जाता हूँ, मोरगंज में भी करा। कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया जा रहा है। देखने लायक होगा आगे कोई घटनाक्रम न हो, उसके लिए पुलिस क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। बीती रात एक वाहन दुर्घटना सामने आई जहां पर 3 युवक घायल हो गए। बताया जाता है कि बाइक के माध्यम से वह सगौनी जा रहे थे, रीछई से सगौनी जा रहे थे। बीच रास्ते में एक वाहन ने टक्कर मार दी। 4 व्हीलर ने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वाहन मौके से फरार हो गया। तीनों युवक घायल हुए हैं। तीनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। युवक का कहना है कि वह अपने साड़ू भाई के यहाँ जा रहा था। बीच रास्ते में यह घटनाक्रम हुआ है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार दमोह जिला अस्पताल में। क्या नाम है आपको? गुड्डू भैया। 2 जनवाने होंगे? 3 जन एक जो बैठो। का नाम है? नाम का है इनके? उसका हल्लू नाम, उसका छोटे वाले का सच्चू नाम, मेरा बड़ा का नाम है गुड्डू। कौन है जी आपके? मेरे भैया है। कहाँ जा रहे थे आप? हम सगोनी जा रहे थे भैया, रीछई से साड़ू के देख भी आए थे। ऑपरेशन हुआ था पेट का, इसलिए। कहाँ पर हुआ ये एक्सीडेंट? ये हुआ पेट्रोल पंप के पीछे। कैसे? बड़ी वाली गाड़ी से 4 पहिया से भैया। तुम लोग 3 थे? हम 3 थे भैया। एक गाड़ी पे? एक गाड़ी में 3 रहे। उन्हें ऐसी मारी यार भैया, और पट्टी तक उतार लिया यार भाई यार, और उन्हें जबर मारी भैया यार। कहाँ चोट आई तुम्हें? हम तो गोड़े में बस आई है भैया। उनको आई है, गोड़े में भी घल गया, मेरे भाई को भी घल गया गोड़े में। तो कहाँ गए आप लोग? फिर कहाँ गए? पर हम सीधी रही आ गया यार भैया, वो तो गिर गए थे, वो तो गाड़ी वाला भाग गया यार भाई यार। हम 3 जगह एक ही जगह रहे भाई यार। पुलिस को भी घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़। दमोह के बलारपुर में रहने वाले एक युवक के द्वारा एक अप्रिय कदम उठाया गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक को जिला अस्पताल तक लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार के लोग कारण से अनजान है कि युवक के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। शव को सब गृह में सुरक्षित रखवाया गया था। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। परिजन काफी गमगीन है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? इनको? गजेंद्र सिंह। कौन है जी आपको? परिवार काय पे फांसी लगा ली? नहीं है जानकारी। कहाँ पर लगाई? घर में। कारण नहीं है पता कुछ? नहीं कारण। कहाँ के रहने वाले हो? बलारपुर। थाना कौन सा लगा था आपको? लड़का को गजेंद्र नहीं, थाना हिंडोरिया। घटना की जानकारी लगती बड़ी संख्या में परिवार के लोग भी दमोह पहुंचे थे। परिजन काफी गमगीन है। काफी बड़ी घटना घटित हुई है, जहां पर एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह जिला अस्पताल में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला नहा रही थी, उसका पैसा रखा हुआ था। इसी बीच एक अन्य महिला के द्वारा ये पैसों से भरा बैग उठाया और वहां से वह निकल गई। महिला जोर से चिल्लाई तो स्थानीय जो अन्य मरीज थे उनके द्वारा महिला को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। महिला का कहना कि
वहाँ पर पर्स पड़ा हुआ था, उसके द्वारा उठाया गया, चोरी नहीं की गई। जबकि जो महिला वहाँ पर मौजूद थी जिसके पैसे हैं, उसका कहना कि पैसों को चुराया गया है। वह नहा रही थी, इसी बीच महिला पैसे लेकर मौके से निकल गई। दोनों ही महिलाएं आमने सामने हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। क्या नाम है आपको? प्यारी भाई, कहाँ की रहने वाली हो? छोटी देवरी। क्या हो गया आपके साथ, क्या कर रही थी आप? हम नहा रहे थे, जे गई से निकल रही हम बाथरूम करने से बाथरूम करे, और हमने नहा कर जो तो ठाणी नहीं, हम साड़ी पहनत रहे, अब हम हाथे साड़ी फीसल लगी, तो अभी जे ठाणी नहीं फिर जहाँ से हमने साड़ी में सो सामान लगा हम मनी बैग लाओ और आ गई। हम ऐसी नजर करी उनकी मनी बैग ना हौदी की पट्टी पे, बाहर हमारा बच्चा बैठो तो हमने कहाँ है बाबा, कहाँ है पर्स ले गई पैसों का। हमारे बच्चा बिल्कुल पास लग तो, और हम दौड़ गई पकड़ो पकड़ो से जन दीदी हमें मेन गेट पे लगी रहती, उन्हें पकड़ लाओ। कितने पैसे थे? 4,500 चोरी हो गई थी? हाँ। किस वार्ड में भर्ती हो? वही मैं ऊपर आईसी रूम में डिलीवरी। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया? तनका पर्स लेके क्यों जा रही थी? उसे डालो तो सो हमें पता नहीं, तो सामने उठा लो। हाँ। अरे नहीं डालो, नीचे डालो तो दीदी। वो तो कह रही है कि आप लेके भागी हो उनका पर्स। नहीं तो नीचे डालो तो सामने उठा लो। नीचे डाला था, आपने उठा लिया। यहाँ किस लिए आई थी आप? दवाई कर रहे हैं। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकल कर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, सर्वे प्रारंभ। कृषि विभाग ने किया किसी मेले का आयोजन। बड़े भाई ने किया छोटे भाई पर पत्थर से हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। और अज्ञात कारणों के चलते युवक ने उठाया अपनी कदम, दर्दनाक मौत। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।